उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मस्जिद के इमाम के ऊपर हमले का मामला सामने आया है और मस्जिद के इमाम को बचाने के लिए जब मस्जिद के मुतवल्ली और उनके साथ कुछ और मुसलमान पहुंचे तो उसके बाद उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया गया। मस्जिद के मुतवल्ली के ऊपर रॉड मारी गई सर पर, जिसकी वजह से उनके सर में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 20 टांके लगे हैं। उसके साथ ही उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बोलने की स्थिति में नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो हरकत की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन लोगों ने हमला किया है उन्होंने एक महिला के ज़रिए कंप्लेंट दे करके मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाया उल्टा कि मुसलमानों ने उनके घर पर हमला कर दिया, और जिसमें मदरसे के बच्चों को भी आरोपी बनाया गया। जिसके बाद योगी की पुलिस ने 15 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 3 मदरसे के बच्चों को गिरफ्तार भी कर उनका चालान कर दिया। एक दिन के अंदर अंदर ये एफआईआर हो जाती है। 27 तारीख का ये मामला है, 28 को एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन मुसलमानों की जो एफआईआर है वो देर रात तक रजिस्टर्ड की जाती है, 28 तारीख को ही। लेकिन दोनों एफआईआर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खेल फर्रुखाबादी उत्तर प्रदेश में चल रहा है और किस तरह से नियम और कानून को ताक पर रख दिया गया है। इस मेडिकल रिपोर्ट को आप देखिए जो अस्पतालों में जाकर के उन्होंने दिखाया है, उसके बाद किस तरह से उनको रेफर किया गया दूसरे अस्पतालों में, किस तरह की चोटों का जिक्र इसमें किया गया है। हालांकि जो मेडिकल कराया जाता है पुलिस के जरिए वो इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से 20 टांके आए हैं जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनके ऊपर, उनके सर में, तो जाहिर सी बात है 307 का मामला बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास का मामला बनता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, 3 धाराएं, मामूली धाराएं लगाई हैं, जिसमें दंगा भड़काना, क्षति पहुंचाना और शांति भंग करने का मामला 147, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज करके पुलिस ने खाना पूर्ति की है। वहीं दूसरी एफआईआर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, आपने एफआईआर देखी जो मस्जिद के इमाम की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई थी उस पर 3 धाराएं लगाई गई, लेकिन इन 3 धाराओं के अलावा 3 और धाराएं मुसलमानों के ऊपर लगाई गई, जो पूरी तरह से मुसलमानों का यह आरोप है कि ये पूरी एफआईआर फर्जी है। अपने आप को बचाने के लिए हिंदू पक्ष ने यह एफआईआर कराई है ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके और उसके बाद मुसलमान मजबूर हो जाएं कंप्रोमाइज़ करने के लिए। क्योंकि जब से ये एफआईआर 15 नामजद मुसलमानों के खिलाफ और 20 अज्ञात के खिलाफ और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसके बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों को छोड़ करके न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं भी चली गई हैं। तो एक डर का माहौल, जानबूझ करके इस तरह की एफआईआर दर्ज कराना ताकि जो मुस्लिम पक्ष है वो कंप्रोमाइज़ पर उतर आए। तो मैं बता रहा था कि 3 और धाराएं जो है वो हिंदू पक्ष में लगाई गई हैं, 6 धाराएं हिंदू पक्ष की एफआईआर पर और मुसलमानों की जो एफआईआर हुई है इमाम साहब की कंप्लेंट पर उसमें 3 धाराएं। जो एक्स्ट्रा 3 धाराएं लगाई गई हैं वो हैं 148, 352 और 452। 148 यानी घातक हथियारों से लैस होकर हमला करना, 352 यानी अचानक उकसावे पर आकर के हमला करना और 452 यानी गलत तरीके से रोकना। ये इस तरह की धाराएं लगाई गई। ये घटना 27 मार्च की बताई गई है और 28 मार्च को श्रीमती गायत्री देवी की तरफ से जो कंप्लेंट की गई उस कंप्लेंट पर ये एफआईआर हुई। वहीं दूसरी तरफ इमाम मोहम्मद कामरान जो मस्जिद के इमाम हैं उनके ऊपर जो हमला किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दुर्गेश, सुनील, प्रमोद और उनका लड़का, इन 4 और उसके साथ ही अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की जो कंप्लेंट दी गई थी, तो उसमें अज्ञात में 7-8 लोग हैं और 4 नामजद एफआईआर ये की गई है पुलिस के जरिए। अब मैं इसमें समीउल्लाह जो प्रबंधक है उनको जिस तरह की गंभीर चोटें आई हैं उसके बारे में जो बता रहे हैं, पूरे हमले के बारे में जानकारी दे रहे हैं इमाम साहब, और इलाके की कुछ महिलाएं हैं जो इस पूरे मामले पर वो बात कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब हमारे ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है हमारे मर्दों पर, तो उसके बाद से हम लोग किस तरह से परेशान हैं और पुलिस किस तरह से दबिश दे करके मुसलमानों को रमज़ान के इस महीने में परेशान कर रही है। तकरीबन मुझे यहाँ रहते हुए 6 साल हो गए
कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और हम उस दिन जा रहे थे। किस दिन? परसों के दिन, बुधवार के दिन। तो जाए इफ्तारी किए, इफ्तारी करके गए चौराहे पे चाय पीने। जैसे ही चौराहे पे पहुंचे गाड़ी धीमा किए, पीछे से ये दुर्गेश, सुनील और प्रमोद और इसका लड़का और कुछ और भी पीछे थे, पीछे लाठी से प्रहार कर दिए। वैसा मारे थे कि सर पे लगा होता तो मैं तुरंत तत्काल मर गया होता। लेकिन ये कि ये गाड़ी धीरे से आगे बढ़ाएं तो पहला यहाँ पे लगा पीठ पे, उसके बाद फिर दोबारा वो मारा तो गाड़ी हमने छोड़ के फिर बीच बचाव किया। उसके बाद दोबारा मारा था, हाथ पे रोके और उसके बाद सर पे लगा, सर फट गया। उसके बाद लोगों ने हल्ला किया, उसके बाद वो भागा। उसके बाद होता क्या कि हमारे जो मदरसे के प्रबंधक थे उनको हमने फ़ोन किया कि हमको फला फला मार दिए हैं लोग। वो जा रहे थे रास्ते में हमारे पास, तब तक उनको भी पीछे राड से मार दिए हैं, सर पूरा फट गया है और बहुत सीरियस हैं। 20 टाँका लगा हुआ है, कान से नाक से ब्लड आ रहा था, बार बार उल्टी कर रहे थे। और मनसा छापर में हम लोग गए, वहाँ एम्बुलेंस हम लोगों को रेफ़र करके भेज दिया यहाँ रविंद्र नगर से वो रेफ़र कर दिया गोरखपुर। और उनकी हालत बहुत नाजुक है, समीउल्लाह उर्फ गोधन की। अभी गांव में क्या माहौल है? अभी गांव में माहौल है ये कि मर्द लोग घर छोड़ के डर की वजह से भाग गए हैं, क्योंकि जो पुलिस है ये एक तरफा कार्रवाई की है कि 3 लोगों के इधर से बच्चों को गिरफ्तार करके ले गई है और उन लोगों को चालान कर दी है और उधर से भी कोई गिरफ्तारी नहीं की है। और जो कि मैं कल जटहा यशो साहब के पास मैंने जाके अपना FIR दिया, तहरीर दिया और अभी तक FIR भी नहीं हुआ है। और कल मैं रात में सोया था दवा ववा खा के 10 बजे, तो हमारे यहाँ थाने के 3 सिपाही आए जिसमें एक दरोगा भी थे। वो लोग हमको फिर रात में लेके गए, जो कितने बजे रात को? 10 बजे रात में ये लोग ले गए और हमको 11:30 बजे छोड़े। पीछे की दस्तखत उसका करवाना है, लिखवाना है तहरीर। उसके बाद वो 11:30 बजे हमको लोग छोड़े लाके यहाँ पे। और वो कोतवाल साहब बोले कि आप जाइए और रहिए और नमाज वमाज पढ़ाइए, इत्मीनान से रहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको तसल्ली दिए। और हमारे वहाँ की औरतें काफ़ी डर गई हैं, वो घर छोड़ छोड़ के जा रही हैं कि पुलिस वाले आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं और घर में घुस रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इसीलिए औरतें डर गई हैं और घर छोड़ के जा रही हैं। वो लोग मर्द भी चले गए हैं घर छोड़ के। हिंदू सब हम लोग का देखिए जो गांव में धाड़वी मचा है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गांव के जो मौलाना है उनको क्यों मारे हैं सर? वो कुछ नहीं किए हैं, गए थे चाय पीने। रोइए नहीं आप। गए थे चाय पीने और उधर चाय पी रहे थे, तभी ये सब हिंदू सब उन सब वार कर दिए। अभी क्या माहौल है गांव में? अभी माहौल बहुत बेकार है सर, क्योंकि हम लोग को जियादती ज़्यादा हो रही है। हमारे गांव में कोई मर्द नहीं है, हम लोग एकदम अकेले हो गए हैं। पुलिस जो आ रही है घर में तो वो क्या कर रही है? उसी तो हम लोग को परेशान कर रही है। हम लोग कितना बर्दाश्त करें, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गांव में लोग घर काहे छोड़ दिला बा? मिल के मारा तारे पुलिस भी परेशान कर रहा था। पुलिस भी सब आ रहे हैं तो दरवाजा पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। गाँव के लोग कोई भी नहीं है। तो पुलिस जब लाते हैं तो उन सबों के साथ औरतें पुलिस नहीं होती हैं? नहीं, सिर्फ मर्द होते हैं। सिर्फ जेंट्स रहते हैं और आते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं, दरवाजा भी पीटते हैं। बस यहाँ पर हमारे इमाम जो चौराहा पर गए थे उनको बड़ी मारे हैं। कौन मारा है? गोधन के। और यहाँ पर पुलिस आए। कौन लोग मारा है? वो चौराहा के लोग आए लोग। अच्छा, फिर प्रतिमा के लड़का दुर्गेश जो भी छपरा के सब लोग मारे हैं। किस बात पर मारे थे? कोई बात नहीं हुआ था, इन लोग गए हैं चाय पीने के लिए। तो अभी गांव में क्या हालात है? गांव में हालत ये है कि हम लोग रात में सोचते हैं, प्रधान की गाड़ी हमारे द्वारे पर है और हमारे लड़का तो गाड़ी चलाता है और उसको रात में आए थे हमारे लड़का आकर गाड़ी ठकठकाए हैं। कौन? दरवाजा कौन खटखटा रहा? हम लोग देखे ना है, पुलिस है कि गांव के लोग हैं ना। हम लोग डरे नहीं, दरवाजा खोल रहे हैं। तो देखा आपने जिस तरह से इमाम साहब इस पूरी घटना में बता रहे हैं कि कैसे वो अफ्तार के बाद जा रहे थे चाय पीने के लिए और उसके बाद उनके ऊपर अचानक हमला किया गया। उनको बचाने के लिए जब समीउल्लाह साहब पहुँचे जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं तो उनके ऊपर भी हमला किया गया और जो उनके साथ लोग पहुँचे थे उनके ऊपर भी हमला किया गया और ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की। अभी तक चल रहा है, समीउल्लाह साहब का वो अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपने देखा है किस तरह की धाराएं इस FIR में लगाई हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये
पूरा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बॉर्डर का एरिया है, नेपाल से मिला हुआ है, गरीबी है, लोग बहुत ही कम रिसोर्सेज पर अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। ऐसे में उनको ये भी नहीं मालूम कि कानूनी तौर पर किस तरह की इसमें धाराएं होनी चाहिए। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो वहाँ पर जमीयत उलमा हिंद के लोग हैं या और मुस्लिम जमातों के लोग हैं, उनको आगे आकर के इस पूरे मामले में इंटरवीन करके आला अधिकारियों से मुलाकात कर इसमें सख्त कार्रवाई कराने के लिए आगे आना चाहिए।